8 से 9% की तेजी हमने देखी है। इंडो एमआईएम का एक बार चार्ट लगाइएगा। तो फिलहाल इंडो 10% एमआईएम की भी बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के बाद ऑलमोस्ट अपर सर्किट पे फिलहाल ये काउंटर है एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ओवरऑल हमें देखने मिल रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास फिलहाल ये काउंटर है। रिसेंटली एक अच्छे खासे मोमेंटम भी देखने मिले। सो अभी फिलहाल के लिए तो होल्ड रखना चाहिए। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी है तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस मेंटेन रख के होल्ड कर सकते हैं। 930 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रख के पोजिशनली एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो होल्ड कीजिए। फ्रेश एंट्री के लिए अभी फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है बट डेफिनेटली एग्जिस्टिंग पोजीशन से 930 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की राय रहेगी इंडो एमआईएम में। ओके, बिल्कुल। एक वेल्सपन लिविंग भी देखिएगा सर, इसमें भी आज अच्छी खासी तेजी है। निफ्टी के जो टॉप गेनर्स हैं निफ्टी 500 के, उसमें आज ये शामिल भी है स्टॉक वेल्सपन लिविंग। सो वेल्सपन की भी बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक अच्छे खासे हमें मोमेंटम देखने मिला। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस हिसाब से एक मोमेंटम आज के दिन में भी एक ओवरऑल देखने मिल रहा है एंड 8% की एक तेजी देखने मिली है। एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने मिल रही है एंड वॉल्यूम एक्शन भी एक स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई के आई मीन 52 वीक हाई के लेवल्स के आसपास ही ये काउंटर देखने मिला। सो यहाँ पे भी पोजीशंस होल्ड रखने की ही राय रहेगी। जिस हिसाब से हमें मोमेंटम देखने मिल रहा है 190 तक के टारगेट्स यहाँ पे हमें देखने मिल सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड रखिए 190 के टारगेट्स के लिए वेल्सपन लिविंग में। ओके, ठीक है सर। कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं सर। पहले एक सवाल लेते हैं। माला जी का सवाल आया है, ये कह रही हैं इनको सीएनएल बाय करना है और इंडिया बुल्स लिमिटेड इनको बाय करना है या फिर डिया कैब्स लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री और टारगेट लेवल्स पूछ रही हैं। सो कौन से स्टॉक थे मैम? पहला सीएनएल। सीएनएल। सो क्रिएटिव नेटवेब। ओके, यस सीएनएल ओके। सो क्रिएटिव नेटवर्क की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छे खासे मोमेंटम में काउंटर है एंड कंटिन्यूअसली हमें हायर हाइस बनते हुए देखने मिले। ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बाय एंड डिप्स का एक अप्रोच रख सकते हैं। अगर थोड़ी गिरावट हमें देखने मिलती है अराउंड 1190 1200 के आसपास अगर हमें ये काउंटर मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रैली हम रिसेंटली देख चुके हैं तो डेफिनेटली बाय एंड डिप्स का एक अप्रोच रखना चाहिए। करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है तो 1200 के आसपास अगर ये काउंटर मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। दूसरा इंडिया बुल्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली इंडिया बुल्स में भी अगर रिसेंटली हम देखें तो एक करेक्शन फेज में ही ये काउंटर है एंड एक कंसोलिडेशन फेज में ही फिलहाल ये काउंटर देखने मिल रहा है। सो करंट लेवल्स पे इंडिया बुल्स में भी पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। एक लोअर लेवल से रिकवरी हमें देखने मिल रही है एंड ये मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। सो करंट लेवल्स पे इंडिया बुल्स में भी बाय करने की सलाह रहेगी। अराउंड 32 तक के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली इंडिया बुल्स भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिल रही है। इसके साथ ही तीसरा इनका काउंटर था डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। सो डायमंड पावर की अगर बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर एक आज के दिन में एक साइडवेज जोन में ये भी काउंटर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही हमें ट्रेड करते देखने मिला एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सो करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है डायमंड पावर में। इसको अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की ही राय रहेगी। बाकी दो काउंटर्स पे डेफिनेटली पोजीशंस क्रिएट कर सकते। ओके, दूसरा सवाल सर विनीता जी का आया है। ये पूछ रही हैं टाटा टेक में इनको फ्रेश एंट्री करनी है, इसके लिए लेवल्स मांग रही है। टाटा टेक है और मिसेस वेक्टर फूड्स। तो टाटा टेक की अगर बात करें तो डेफिनेटली रिसेंटली हमें स्ट्रॉन्ग करेक्शन के बाद ये काउंटर में एक रैली देखने मिली। तो टाटा टेक की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ही फ्रेश एंट्री लीजिए क्योंकि कंसोलिडेशन मोड में भी ये फिलहाल काउंटर है। सो करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 6 महीने का एक व्यू रखिए तब जाके आपको एक अच्छे सस्टेनेबल रिटर्न्स यहाँ पे बनते हुए देखने मिल सकते हैं। 1000 तक के टारगेट्स टाटा टेक में हमें देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री करने की राय रहेगी टाटा टेक में। ओके, दूसरी बात बैक्टर फूड्स की अगर करें सो डेफिनेटली यहाँ पे भी अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें लोअर लेवल से रिकवरी साइड में देखने मिल रहा है बैक्टर फूड्स में भी एंड यहाँ पे भी अगर बात करें
सो डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की ही राय रहेगी। थोड़ा यहाँ पे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का ही व्यू रखना पड़ेगा। दोनों ही काउंटर्स में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने के चांसेस है। बिल्कुल। अब अगला सवाल सा लेते हैं। सानवी जी का सवाल है, MTAR टेक पर 7200 पर खरीदा हुआ इन्होंने MTAR टेक, और इसके साथ ही इनके पास पूछ रहे हैं कि इसको एग्जिट करना है या होल्ड करें। लॉन्ग टर्म का व्यू है हालांकि इनका। तो MTAR टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यहाँ पे वैल्यूएशंस हमें डेफिनेटली हायर साइड में देखने मिले। रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग रैली भी देख चुके हैं एंड देन वहां से हमें एक करेक्शन देखने मिला है। सो अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 160 के पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड 5 वेव बुलिश पैटर्न भी कंप्लीट हो चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फिलहाल फ्रेश एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो भी प्रॉफिट बुक करने का प्लान रखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली ऑलरेडी काउंटर में देख चुके हैं। सो यहाँ पे थोड़े बहुत करेक्शन के चांसेस देखने मिल सकते हैं। सो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की ही राय रहेगी एमटीआर टेक्नोलॉजी। ओके। और इसके साथ ही एक और सवाल आया है, वो हमसे पूछ रही हैं एथर एनर्जीज पर 1500 पर खरीदा हुआ एथर एनर्जी, और नेटवेब 4100 पर, KRN हीट एक्सचेंजर 1320 पर। तो एथर एनर्जी की बात करें तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रैली हम रिसेंटली एथर एनर्जी में देख चुके हैं। ऑलमोस्ट 700 से काउंटर 1500 के आसपास देखने मिला एंड कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टू व्हीलर सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं। बाइंग प्राइस से थोड़ा लोअर लेवल्स पे, बट पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पोजीशंस को होल्ड रखने की ही राय रहेगी एथर एनर्जी के लिए। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है तो डेफिनेटली बेनिफिट होने के चांसेस हमें देखने मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर में कौन सा था? नेटवेब 4100 के लेवल पर खरीदा हुआ है। यस, सो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स हमें देखने मिल रहे हैं इन्वेस्टर को एंड यहाँ पे भी अगर बात करें तो 52 वीक हाई के आसपास ही ये काउंटर हमें देखने मिल रहा है। सो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में पोजीशंस होल्ड रखने की ही राय रहेगी। जिस हिसाब से मोमेंटम है यहाँ पे डेफिनेटली अभी भी स्ट्रॉन्ग रैली कंटिन्यू रहते हुए देखने मिल सकती है। जिस हिसाब से एक ब्रेकआउट के चांसेस भी ये चार्ट्स में देखने मिल रहा है। 6000 तक की रैली नेटवर्क में हमें शॉर्ट टर्म में ही देखने मिल जाएगी। तो 1 से 2 महीने के लिए पोजीशंस होल्ड रखने की ही राय रहेगी नेटवर्क में। और इनका तीसरा स्टॉक था KRN हीट एक्सचेंजर का 1320 पर। यस, तो KRN की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक हमें रैली रिसेंटली ही देखने मिली थी एंड अभी फिलहाल ये काउंटर भी 52 वीक हाई के आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट लास्ट 3-4 दिन से कंटिन्यूसली अपर सर्किट के बाद यहाँ पे एक आज के दिन में थोड़ी करेक्शन देखने मिली है। सो डेफिनेटली अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है तो प्रॉफिट बुक करने की ही राय रहेगी करंट लेवल्स पे, जिस हिसाब से हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली रिसेंटली देख चुके हैं। सो अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, ट्रेडिंग पोजीशंस है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कीजिए KRN हीट में। अगर लॉन्ग टर्म पोजीशंस है तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं। ऑल टाइम हाई के आसपास ही फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से भी मोमेंटम हमें स्ट्रॉन्ग रहने के चांसेस है। सो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी। सर इंडसइंड बैंक देखिएगा एक बार, इंडसइंड बैंक कैसा लग रहा है? उसमें अभी हाल ही में एक तेज़ी देखने को मिली है, पॉजिटिव में आया है स्टॉक, क्योंकि स्टॉक ने ग्लोबल PCAF इनिशिएटिव के साथ अब वो काम करेगा, जिसके बाद वो अपने फाइनेंशियल्स को उस हिसाब से, उनके गाइडलाइंस के हिसाब से डिस्क्लोज किया करेगा। सो डेफिनेटली इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमें थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखने मिली थी कंपेयर टू PSU बैंक्स एंड इंडसइंड बैंक की भी बात करें। सो यहाँ पे भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक रिकवरी हमें रिकवरी के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में ही ये काउंटर देखने मिल रहा है। लोअर लेवल से एक साइडवेज जोन में ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली अगर यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कोई भी मेजर फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए इस काउंटर में। सो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। लोअर लेवल्स पे बॉटम फॉर्मेशन के साइंस भी देखने मिले। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड रखने की राय रहेगी इंडसइंड बैंक में। ओके। और सर अगर मैं पूरे बैंकिंग पैक की आपसे बात करूं कि पूरे बैंकिंग पैक में आपको इस वक्त क्या पसंद है? अगर टॉप 5 स्टॉक आपको इस वक्त ढूंढने हो पूरे बैंकिंग पैक से, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड PSU बैंक्स, तो वो कौन से होंगे? सो डेफिनेटली अगर बैंकिंग स्टॉक से हम बात करें तो यहाँ पे हमने जैसे स्टॉक के स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया कि बैंक इंडेक्स में, निफ्टी बैंक इंडेक्स में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है, नेक्स्ट रैली के लिए भी तैयार हो रहा है। तो डेफिनेटली जहाँ पे अच्छे वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स अवेलेबल है वहाँ पे अगर बात करें
तो फर्स्ट तो एचडीएफसी बैंक ही है। एचडीएफसी बैंक में हम देख चुके हैं कि एक अच्छी खासी करेक्शन हमें ऑलरेडी देखने मिल चुकी है एंड 700 के आसपास अच्छे खासे कंसोलिडेशन लेवल्स पे हमें रीजनेबल लेवल्स पे ये काउंटर मिल रहा है। सो एचडीएफसी बैंक एक टॉप पिक रहेगा। थोड़ा लंबे समय का व्यू रखना पड़ेगा, 6 से 8 महीने का व्यू रख सकते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमें एक मोमेंटम देखने में मिल रहा है, यहाँ पे हमें वापस से 850 तक के टारगेट्स आने वाले 6 से 8 महीने में एचडीएफसी बैंक में बनते हुए देखने मिल सकता है। तो दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक एक टॉप पिक रहेगा फर्स्ट। सेकंड जो टॉप पिक रहेगा वो है एसबीआई। एसबीआई में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के बाद हमें एक रैली देखने मिली थी एंड देन एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। सो डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स में से एसबीआई पे एक फोकस रख सकते हैं। 1050 के आसपास ये काउंटर देखने मिल रहा है। वापस से ये काउंटर 1200 तक के रैली के लिए तैयार हो रहा है। सो यहाँ पे भी 3 से 6 महीने के लिए पोजीशन एक्यूमुलेट करने की ही राय रहेगी एसबीआई में। उससे अगर मिड कैप बैंक्स में से या थोड़े छोटे बैंक में से अगर बात करें तो डेफिनेटली यूनियन बैंक पे फोकस रख सकते हैं। यूनियन बैंक में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें पीएसयू बैंक में से यूनियन बैंक में देखने मिल सकता है एंड यहाँ पे भी काउंटर में एक अच्छी खासी रिकवरी हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं। तो यूनियन बैंक भी 200 के लेवल्स के लिए रेडी हो रहा है। 200 से लेकर 220 के लेवल्स के लिए यहाँ पे अक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। ये भी मीडियम टर्म के ही पॉइंट ऑफ व्यू से 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन ऐड करने से टॉप 3 बैंक से जहाँ पे फोकस रखने की राय रहेगी। बिल्कुल। और सर आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं आज? सो आज के दिन में अगर आप बात करें तो डेफिनेटली जिस हिसाब से हमें एक अच्छे खासा करेक्शन हमें ऑलरेडी देखने मिल चुका है काउंटर्स में काफी स्टॉक्स में। सो यहाँ पे एक स्विगी पे बाय करने की राय रहेगी। स्विगी पे हम देख रहे हैं कि रिसेंटली ही एक 300 के आसपास की रैली हमें देखने मिली थी एंड वहां से एक करेक्शन हमने देख चुके हैं। सो स्विगी पे करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। 275 के आसपास फिलहाल ये काउंटर है। 260 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड स्विगी पे एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। वापस से हमें 290 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली टॉप पिक की तरह स्विगी पे फोकस रखना चाहिए। ओके, ठीक है सर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर ऑटो सेक्टर की, तो एक बार ऑटो सेक्टर को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि उसमें 2 व्हीलर या 4 व्हीलर और या फिर ऑटो एंसिलरीज, आपको इनमें से कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं और आपकी वॉच लिस्ट पर कौन कौन से हैं? तो ऑटो सेक्टर की बात करें तो डेफिनेटली हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली रिसेंटली ही ऑटो कंपनीज में देखने मिल रही है एंड जिस हिसाब से हमें डिमांड देखने मिल रही है, ओवरऑल फेस्टिवल सीजन की डिमांड हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। सो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें जीएसटी का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें ऑटो कंपनीज में देखने मिल रहा है। सो अगर ऑटो कंपनीज में से टॉप पिक की बात करें तो पहला तो महिंद्रा एंड महिंद्रा रहेगा। जिस हिसाब से एमएनएम में एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन हमें 3000 के लेवल के आसपास देखने मिल चुका है। यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन करने की ही राय रहेगी। एक जिस हिसाब से एक बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक रिकवरी हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने मिल रही है। 3800 के टारगेट्स के लिए एमएनएम रेडी हो रहा है। सो डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा पे फोकस रखने के रहेगी। करंटली 3400 के आसपास देखने मिल रहा है। तो यहाँ से भी एक अच्छे 10 to 20% की रैली यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस काउंटर में। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से महिंद्रा एंड महिंद्रा एक टॉप पिक रहेगा। दूसरा काउंटर जो ऑटो सेक्टर में से रहेगा वो है अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 175 के आसपास फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 140 के आसपास मल्टीपल टाइम्स बॉटम फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे एक रिकवरी देखने मिल रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी 3 से 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से अशोक लेलैंड में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 200 तक के टारगेट्स हमें देखने मिलेंगे। सो ये दोनों ही काउंटर्स ऑटो सेक्टर में से एक टॉप पिक की तरह आप देख सकते हैं। ओके सर, चलिए सर, शुक्र